अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको एक नए प्रोग्राम के साथ अली अमजद जो है वो खुशामदीद कहता है। आज हमारे लाहौर स्टूडियो में हस्बे मामूल जनाब गुलाम सरवर टैडी साहब मौजूद हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ज़फ़र अली साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक वहाँ कैंट से है और एक्स इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं और मौजूदा फुटबॉल पीओएफ की टीम के कोच भी। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी, वेलकम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत सर, शुक्रिया। हमारे देखने वालों के लिए कुछ अपना मुख्तसर जो है वो बता दीजिए, फुटबॉल का कैरियर आपका कितने अरसे पर मुहित रहा और उसके मेन मेन माइलस्टोन क्या रहे? सर, मैंने जो फुटबॉल का जो प्रोफेशनल फुटबॉल का आगाज़ हुआ है वो मेरा 1987 से शुरू हुआ है। फर्स्ट जो मेरा बिग इवेंट था वो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट था, जो गढ़ी शाह लाहौर स्टेडियम में हुआ था। हाफ़िज़ सुलेमान बट साहब उस टाइम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी थे और इसके बाद फिर मैं 2-3 मर्तबा कैंप में आया और मैं क्लिक नहीं कर सका। फिर 93 में मैं पाकिस्तान टीम में आया, पहला टूर मेरा ईरान का था, ईसीओ गोल्ड कप खेलने में गया था। उसके बाद फिर माशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे मौका फराहम किया और मैंने अपना सार गोल्ड कप खेला, वो भी लाहौर में हुआ था, फर्स्ट सार गोल्ड कप। उस टाइम कप्तान सरवर भी हमारे साथ थे और इसके अलावा फिर मैंने 1993 में सैफ गेम्स ढाका में जो हुई थी, उसमें पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की थी, तो वहाँ पर हम माशाल्लाह। लोग सेमीफाइनल हारे। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली साहब, आपने हमें जॉइन किया और अपने कीमती वक़्त से आगाह किया और नाज़रीन के लिए कुछ अपने फुटबॉल कैरियर के मुतालिक बताया। ज़फ़र साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में फुटबॉल से प्यार करने वाले तो लोग मौजूद हैं और हमारी 50% आबादी जो है वो 30 साल से कम है। तो इसका मतलब नौजवान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन नौजवानों के लिए फुटबॉल खेलने की या किसी और स्पोर्ट्स की जो मौके हैं वो दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? इसकी क्या वजूहात हैं? ख़ुसूसी तौर पर फुटबॉल के हवाले से अगर बात। असल में ये गुड क्वेश्चन अली। बात ये है कि अगर देखा जाए ना तो आई थिंक आज से अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाए ना तो जो हमारे जो प्लेयर्स तैयार होते थे वो स्कूलों से तैयार होते थे, स्कूल लेवल पे तैयार होते थे। सही, स्कूल सही। में मतलब जो है ना हाँ जी, वहाँ पर प्लेयर तैयार होता था और वहाँ से जो प्लेयर निकलता था वो कॉलेज में फिर तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आता था, फिर डिवीजन लेवल पे आता था, फिर प्रोविंस लेवल पे आता था, फिर नेशनल लेवल पे आता था। तो वो बड़ी मार खाकर उस लेवल तक पहुँचता था और वो उस टाइम तक एक अच्छा प्लेयर बन चुका होता था। ठीक है? फिर सही। प्लस हमें ये मार पड़ चुकी कि कोविड-19 की वजह से हमारे मुल्क की हालात, हमारी जो फुटबॉल है डे बाय डे पीछे जाती जा रही है और ग्राउंड्स की बड़ी कमी है, ठीक है? और हमारे यहाँ अच्छे कोचेस की बड़ी कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छे कोचेस की कमी है। हमें अगर अच्छे ठीक कोच है। हमारे पाकिस्तान में बड़े अच्छे कोच हैं, लेकिन क्या है उन्हें मौका नहीं मिल रहा। ठीक है? लोग प्रेफ़र कर रहे हैं जो मतलब कोचिंग कोर्स करके आते हैं, कोई शक नहीं उनको भी आना चाहिए, लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल अच्छे हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, जिन्होंने फुटबॉल को टाइम दिया है, एक अच्छा परफ़ॉर्म किया है, आप उन्हें मौका दें। यानी वो कि आप देखें कि वो ट्रेनर टीम की बात कैसे कर खेल रही रहे हैं। कोच के साथ ट्रेनर भी अटैच हो जो प्रैक्टिकल जानता है। क्योंकि ज़्यादातर है। जी, ऐसे जी, जी, लोग हैं बिल्कुल। जिन्होंने कोचिंग कोर्स मैं किए हैं कि प्रैक्टिकल फुटबॉल की नो हाउ उतनी नहीं रखते, लेकिन अ, कोचिंग एक अलग अली सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक अलग सब्जेक्ट है। यू आर राइट। अली मैं उसी तरफ आ रहा था, ट्रेनर को भी साथ होना चाहिए। ट्रेनर मस्ट है साथ, बिल्कुल ठीक। लेकिन असल ट्रेनर तो मस्ट है। अभी मैं उसी तरफ आ रहा था गुड। लेकिन जी, बात ये है कि जो क्वालिफाइड कोच होता है ना, जिसने प्रैक्टिकल जिसने खुद फील्ड में खेला होता है, जो वो फुटबॉल को बिल्कुल, वो बेहतर समझता है ना, वो एक किताबी कोच नहीं समझ सकता। कोई शक नहीं। हमारे यहाँ जो मार पड़ रही है ना, वो बेसिक यही मार पड़ रही है। ट्रेनर तो ज़रूर मस्ट है, उसे पड़ा होना चाहिए। अगर हमारा एक इंटरनेशनल प्लेयर जिसने सारी ज़िंदगी अपनी फुटबॉल को दी, दिन-रात उसने वक़्त किया फुटबॉल के लिए, उसने एक जी, अच्छा जी। परफ़ॉर्म किया है, उसे पता होता है कि यार फलाना प्लेयर जो है इस पोज़ीशन पे खेल रहा है, ये यहाँ पे परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, इसे मैंने कैसे चेंज करना है, इससे मैंने क्या काम लेना है और क्या नहीं लेना। वो एक सीनियर कोच ही समझ सकता है। ट्रेनर का काम तो अच्छा ट्रेनिंग ज़फ़र कराना है। साहब, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने निशानदेही की कि स्कूल जो है वो एक मेन नर्सरी थी, जहाँ से बच्चे आगे अगले लेवल पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर अगले लेवल्स पे आते थे।
तो अब मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तो सहूलतें काफी नीचे चली गई, स्पोर्ट्स टीचर उस तरह से अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड्स मेंटेन नहीं है। लेकिन अगर इसका काउंटर देखें तो काउंटर ये हुआ है कि प्राइवेट बहुत से स्कूल्स हर शहर, बड़े-बड़े शहरों में खुल गए हैं और उनके अंदर ये सहूलतें मयस्सर हैं ज्यादातर अच्छे स्कूलों में। तो वहां से क्यों बच्चे आगे नहीं आ रहे? अली, गुड क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि आप थोड़ा सा गौर करें ना, जितने भी ये बिग स्कूल है ना, रूट्स है, कॉन्वेंट है, बिगन है, इस लेवल के जितने भी स्कूल हैं, इन स्कूल्स में अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ना, तो इन्होंने ये जो ग्राउंड बनाए हैं फुटसाल के बनाए हैं। इस फुटसाल ने हमारी ठीक है, फुटबॉल पे बड़ा इसको असरअंदाज किया है। ठीक है, फुटबॉल बिल्कुल, ग्राउंड और फुटसाल के ग्राउंड में बड़ा फर्क है। ज़मीन एक आसमान का फर्क। जी, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो प्लेयर आपका 11 साइड वाले ग्राउंड में तैयार होता है, वो 7 साइड फुटसाल में वो क्या तैयार होगा, उसने क्या परफॉर्मेंस देनी, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझिए। तो मैं ये समझता हूँ ये एक ठीक है, अल्लाह ताला ने हर का रोजगार लगाया हुआ है, फुटसाल भी ठीक है, चल रहा है, चलना चाहिए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा 11 साइड ग्राउंड को। 11 हमें साइड 11 ग्राउंड, साइड की बिल्कुल जरूरत ठीक। है। एक चीज, दूसरी चीज जो मेरी एक शुरू से ख्वाहिश थी, अल्लाह करे वो वक्त आए, मेरी जो पर्सनल ख्वाहिश है वो ये ख्वाहिश है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि हमारे मुल्क में 4 प्रोविंस हैं, बल्कि आप गिलगित बल्तिस्तान को भी अकाउंट करें, 5 प्रोविंस हैं। 5 प्रोविंस में को भी मैं हम ले चाहता हूँ सकते हैं, क्लास। आजाद जम्मू जी जी, कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो चीज मैं देख रहा हूँ, या जो मैं चाह रहा हूँ, वो ये है कि हमारे इन 5 प्रेमिस में ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए, और इन 5 प्रेमिस में एकेडमीज होनी चाहिए। उस एकेडमी में कम से कम 100 बच्चा होना चाहिए, और वहां का जो गवर्नर है उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स से उनको हायर करके वो कहे कि ये जो 100 बच्चे हैं, इन बच्चों की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, इनका मेडिकल, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनकी अकोमोडेशन, इनकी एजुकेशन, ये हमारे जिम्मे है। प्लस हम इसकी एवज, हमारा गरीब मुल्क है, हम 10,000 पेरेंट्स को पे करेंगे। अगर ये स्टाइपेंड पांचों देंगे। प्रेमिस में अगर ये पांचों प्रेमिस में काम हो, फिर इनमें कंपटीशन हो, तो क्या हम आने वाले 15-20 साल में एशिया में अपना मुकाम नहीं बना सकते? ये मेरे कप्तान बेशक, आपके बेशक, साथ बैठे बेशक। हैं, यकीनन ये मेरी बात से एग्री करेंगे। जी, तो गुलाम जफर शहरी साहब, आप कुछ दरियाफ्त करना चाहेंगे जफर साहब? थैंक यू जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पिछले 15 साल के अंदर कोचिंग कोर्स का एक भरपूर तरीके से इन्होंने मजा लिया है, कुछ 400-600 बंदा किया है, उसमें एज लिमिट कोई नहीं थी, जो बंदा खेलने वाला था उसको भी कोचिंग कोर्स करवा दिया। इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि एक प्लेयर कितनी मुश्किल से बनता है, तो उसको आप कोचिंग कोर्स करवा कर साइड में लगा देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इन लोगों से क्या पाकिस्तान के लोगों ने काम लिया या नहीं लिया, ये बताएं आप। सर, ये कप्तान जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जब तक ओहदों पर सियासी लोग बैठे हुए हैं ना, तो हमारे फुटबॉल का और हमारे जो अच्छे प्लेयर हैं उनके साथ यही कुछ हो। सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, अभी आप मुझे ये बताएं कि मुझसे मतलब दो राय नहीं है, मैं स्ट्रेट अवे बात करता हूँ, और करनी भी चाहिए, कि जहां कप्तान सरवर का काम है वहां फैसल सालेहात का कोई काम। मेरी बात समझ गए होंगे आप। जहां कप्तान सरवर का काम है वहां जाहिर शाह का कोई काम नहीं। जहां मोहम्मद जफर का काम है वहां किसी सेक्रेटरी सदर का कोई काम नहीं। वो भाई, आप इन लोगों को यूटिलाइज करें, आप इनसे फायदा लें। इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कौमी टीम को रिप्रेजेंट किया है। ये फुटबॉल की फौ नौ को समझते हैं। क्वालिफाइड को जरूर साथ रखें, लेकिन जिसने प्रैक्टिकल मार खाई हो, जिसने फील्ड में खेला हो, जिसने फील्ड को समझा हो, उसको आप प्रेफर करें।
ब्राजील जी का जफर कोच का मैं साहब, नाम भूल गया हूँ, बड़ी जिसने बगैर कोचिंग कोर्स के कौमी टीम को रिप्रेजेंट किया है। अब मेरे जहन से उसका नाम निकला हुआ, अच्छा प्लेयर था, डोंगा था या आई थिंक क्या नाम था उसका। तो क्या उसने ब्राजील टीम की कोचिंग नहीं की है? यार अपने खुदारा जफर साहब खुदारा आपने आपके पास। अच्छी निशानदेही की, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर अगर हम बात करते जाएं और खोलते जाएं तो शायद कई घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम जो पैनल डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें हम आपको भी नुमाइंदगी का इंशाल्लाह मौका देंगे और वहाँ हम मजीद जो है वो डिटेल में इससे बात करेंगे। आखिर में आप हमारे देखने वालों को और हमारी इस काविश के मुतालिक जो है वो चैनल के देखने वालों को क्या पैगाम देंगे और कैसे इसको हम आगे लेके चल सकते मैं सबसे ज्यादा तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर कप्तान कप्तान सरवर टेडी का और अली भाई का। और मैं माजरत ख्वाह भी हूँ, जिनका नाम मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था वो मैंने लिया नहीं, इनके बड़े भाई असगर डब्बू साहब का, जो सबसे पहले मेरे उस्ताद हैं, जिनकी वजह से मैं आज इस हैं। मुकाम पे हूँ। बहुत बड़ा सही नाम, सही अल्लाह इस फैमिली का बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, जिंदगी दे। फुटबॉल के लिए इनकी ग्रां कदर खिदमात हैं। और मैं पूरे पाकिस्तान में जितने भी फुटबॉलर्स हैं, फुटबॉल लवर्स हैं, उनमें जो चंद मेरे जिनको मैं दिल से लाइक करता हूँ, मेरे वाले साहब खुद बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो अपने वक्त के नेशनल लेवल के प्लेयर थे, इंटरनेशनल लेवल के, लाला अकबर के नाम से मशहूर थे। मैं अपनी फैमिली में अगर मैं किसी को लाइक करता हूँ फुटबॉलर में से, कप्तान सरवर की फैमिली को, कप्तान शराफत को, मामा जफर को, फिदा और रहमान को, जिनको मैंने करीब से खेलते देखा है और इनके साथ खेलने का इत्तेफाक हुआ, और मैंने इनको देखा है कि इनमें वो क्वालिटीज थी जो यूरोपियन प्लेयर में क्वालिटीज। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आए कि इन लोगों को मौका दिया जाए, ये फुटबॉल की खिदमत करे, खुदारा इनको इस्तेमाल किया जाए। हमें इनसे कोई लालच गर्ज नहीं है, हम इन्हें एक अच्छी स्टेज पे देखना चाहते हैं। ये स्टेज पे बिल्कुल आए, ये ठीक है। प्लेटफॉर्म पे आए, इन्हें बड़ा फुल अच्छा मौका दिया जाए। आपने जफर साहब आपने बड़ा अच्छा अपने जो है आखिर में पैगाम दिया है जो फुटबॉल के जो अथॉरिटीज है जिम्मेदारान है और वजीर आजम पाकिस्तान के नाम अगर आप कोई मुख्तसर पैगाम देना चाहें तो वो जरूर बयान करें। मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा खुदारा वो खुद स्पोर्ट्समैन है। पहला तो झटका उन्होंने हमें ये दिया, आते साथ ही उन्होंने अदारों की टीमें खत्म करने का ऐलान किया। तो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को जिसने आज मुल्क की दौड़ भाग संभाली है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि जिस तरह उन्होंने मुल्क की दौड़ भाग संभाली है, इसी तरह वो स्पोर्ट्स की भी दौड़ भाग संभाले और बिलखसूस हमारी फुटबॉल पर वो तवज्जो दें। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा शक नहीं, जो मैंने अपने इंटरव्यू में आपसे पहले भी कहा था कि ग्रास रूट लेवल पर पांचों प्रमेस में 100 बच्चों की अकेडमीज बनाए, उन पे फोकस करें, कम से कम 15 साल उन बच्चों को, 20 साल उन पे लगाएं। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि हम एशिया में अपना मकाम बना सकते हैं, अल्लाह के फजलो करम से। कोई इंशाल्लाह ऐसी बात इंशाल्लाह। नहीं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अली भाई आपका, कप्तान सरवर टेडी का, जिन्होंने मुझे मौका फराम किया। और इंशाल्लाह जब भी इस चैनल को मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर। बहुत शुक्रिया जफर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े जो है खता पेशानी से, बड़े खुश अखलाकी से हमारे इस काविश को सराहा और हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने सर्कल में अपने प्लेयर्स के तक हमारा इस पैगाम को पहुंचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके ऊपर बेशक दिल खोल के तनकीद भी करें, हमें वो भी कबूल है। और किसी किस्म की अपनी तजवीज है, मस्बत तजावीज है, वो भी हम तक पहुंचाएं, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन आपने देखा कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने अपनी टीम में बहैसियत कोच भी और वो क्या पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं आपने देखा। और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में भी हम मज़ीद रोशन सितारों को आप तक लाते रहेंगे और आपको इस जो दरिया है फुटबॉल का पाकिस्तान में इससे आपको मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अहमद को इजाज़त दीजिए और गुलाम सरवर टेडी और अली अहमद आपसे लाहौर स्टूडियो से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।